नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द रियल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है और वो समस्या है यूक्रेन वॉर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इस युद्ध के पीछे के कारण, क्या प्रभाव पड़ा इस वॉर से देश के लोगों पर और इन देशों की अर्थव्यवस्था पर। साथ ही जानेंगे कि क्या इससे कोई प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। तो चलिए इस समस्या को हम आसान तरीके से समझते हैं। इसे समझने के लिए दो बातों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। तो पहले बात करते हैं युद्ध के पीछे के कारण की। दोस्तों, पहला कारण है तनाव भरा इतिहास। सोवियत संघ के बिखरने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया था, लेकिन रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। इससे यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव पैदा हुआ, जो युद्ध का मुख्य कारण बन गया। दूसरा कारण है भाषा और संस्कृति। यूक्रेन में लोग अलग अलग भाषा, संस्कृति और धर्मों में विश्वास रखते हैं। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में मतभेद की समस्या पैदा हुई, जिससे युद्ध के अवसर उत्पन्न हुए। तीसरा कारण है भौगोलिक महत्व। यूक्रेन यूरोप के एक महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित है और यहाँ पर प्राकृतिक गैस और अन्य संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण बहुत से देश यूक्रेन की ओर आकर्षित हुए। चौथा कारण है आर्थिक संकट। यूक्रेन की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ और इसने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। ऐसे में लोगों ने अपनी सरकार से सुधार की उम्मीद रखी, लेकिन जब यह पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनके चलते यूक्रेन युद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं यूक्रेन के प्रभाव के विषय में। यूक्रेन युद्ध ने देश के लोगों के जीवन पर बहुत बुरा असर डाला। लाखों लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए और अनेक लोग मारे गए। इस युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे देश के विकास पर प्रभाव पड़ा। दोस्तों, वो कौन से प्रभाव थे, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, आर्थिक चुनौतियां। युद्ध के बाद यूक्रेन की मुद्रा का मूल्य गिर गया और व्यापार में कमी आई। यह संकट बेरोजगारी को बढ़ावा देने का कारण बना। लोगों को रोजगार की कमी का सामना करना पड़ा, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को और भी मुश्किल में डाल दिया। दूसरा प्रभाव था उद्योगों पर। यूक्रेन युद्ध ने उद्योगों पर भी गहरा प्रभाव डाला। संकट के समय में उद्योगों में उत्पादन की कमी आई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे देश के विकास पर ब्रेक लग गया। तीसरा प्रभाव था वैश्विक व्यापार। यूक्रेन वॉर के बाद देश के व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हुए। वैश्विक व्यापार में कमी आई, जिससे देश के विदेशी व्यापार को नुकसान हुआ। यह दिखाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का प्रभाव सीमित नहीं होता, बल्कि विदेशी संबंध भी इससे प्रभावित होते हैं। चौथा प्रभाव था पुनः निर्माण का। युद्ध के बाद यूक्रेन ने अर्थव्यवस्था को फिर से स्थापित करने में सक्षमता दिखाई। देश ने कृषि उत्पादन में सुधार किया, उद्योगों को मजबूती दी और विदेशी व्यापार को पुनः प्रभावित किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समर्पण और सहायता से अर्थव्यवस्था को पुनः विकसित किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि इस युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इस युद्ध ने भारत के विदेशी संबंधों पर भी प्रभाव डाला। हमारी सरकार ने इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया, लेकिन इससे हमारे विदेशी संबंध भी प्रभावित हुए। इस युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। वैश्विक व्यापार में भी कठिनाई आई, जिससे हमारे व्यापारिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा। युद्ध के परिणाम स्वरूप हमारे विदेशी व्यापार में कमी आई, जिसने हमारे उद्योगों को भी प्रभावित किया। इस युद्ध से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और सुधारने के लिए युद्ध की परिस्थितियों से निपटने को हमेशा तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन जितना हो सके युद्ध से बचना चाहिए। अपने देश को मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मजबूती और विदेशी संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। कूटनीति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से ही इस समस्या का समाधान संभव है। साथ ही सभी देशों को एक साथ मिलकर शांति और समृद्धि की दिशा में कदम उठाने चाहिए। आखिरकार यह युद्ध हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को समझने और सहायता करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक शांति भरे विश्व का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो यूक्रेन युद्ध पर। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई विचार है या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।